हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज लिटरेचर, ओरिजिन ऑफ लिटरेचर, स्कोप ऑफ लिटरेचर एंड मेजर जॉनरास ऑफ लिटरेचर। तो इन्हें हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर किसे कहते हैं हम? लिटरेचर एक्चुअल में लैटिन से आया है और लैटिन में इसका मतलब है द यूज ऑफ लेटर्स और राइटिंग। तो लैटिन में यूज ऑफ लेटर्स कहते हैं लिटरेचर को। लेकिन लिटरेचर का वर्ड जब लैटिन से रोमन लैंग्वेजेस के अंदर एंटर हुआ तो वहां पर इसका मतलब था नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम रीडिंग और स्टडिंग बुक्स, कि ऐसा नॉलेज जो हमें किताबें पढ़ने से हासिल हो उसे लिटरेचर कहते हैं। तो ओवरऑल लिटरेचर ऐसी राइटिंग को कहते हैं जो हमें नॉलेज देती है, वो राइटिंग जिसे हम स्टडी करते हैं। ये रोमन लैंग्वेजेस में आकर इसका मीनिंग हुआ। लैटिन में मतलब था यूज ऑफ लेटर्स और राइटिंग, और रोमन में आकर इसका मतलब हुआ स्टडिंग बुक्स और रीडिंग से जो नॉलेज एक्वायर होता है उसे लिटरेचर कहते हैं। तो लिटरेचर को अगर हम ओवरऑल डिफाइन करें तो लिटरेचर एक्चुअल में ऐसे रिटन वर्क्स को कहते हैं जो आर्टिस्टिक होते हैं, जिनकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू होती है। मतलब ये कि आर्ट वर्क को हम लिटरेचर कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे जॉनरास आते हैं, जैसा कि नॉवेल्स, पोइट्री, प्लेज, एसेस एंड शॉर्ट स्टोरीज। तो इस तरह से इसे हम लिटरेचर कहेंगे। और इसके अंदर डिफरेंट तरह के थीम्स भी होते हैं, जैसा कि ह्यूमन एक्सपीरियंस, इमोशंस, सोशल और कल्चरल इश्यूज। इस तरह के थीम्स को लिटरेचर के अंदर यूज किया जाता है। तो लिटरेचर इमेजिनेटिव भी हो सकती है, यानी कि तसव्वुर बेस्ड भी, और रिफ्लेक्टिव भी हो सकती है कि किसी चीज़ का अक्स भी हो सकती है। तो लिटरेचर के अंदर एक पावर होती है कि वो हमें इन्फॉर्म करती है, हमें एंटरटेन करती है और रीडर की थॉट्स को प्रोवोक करती है। मतलब हमें किसी चीज़ में किसी चीज़ के बारे में नॉलेज देती है, हमें एंटरटेन करती है। तो ये है लिटरेचर, अ वर्क ऑफ आर्ट, जिसका मकसद इन्फॉर्म करना, एंटरटेन करना या प्रोवोक करना हो सकता है। लिटरेचर की डेफिनेशन और मीनिंग्स देखने के बाद अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेचर स्टार्ट कैसे हुआ। तो लिटरेचर का ओरिजिन होता है एंशिएंट टाइम्स से, यानी कि पुराने दौर में, जब ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस यानी इंसानों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, तजर्बात हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो स्टोरीज़ हैं, उन्हें रिकॉर्ड करने का एक ज़रिया था। तो ये एंशिएंट टाइम से स्टार्ट हुई। सबसे पहले लिटरेचर ओरल था, मतलब ये कि ज़बानी लोग बताते थे। उसके बाद जनरेशन्स तक ये जाता गया और स्टोरी टेलिंग, सॉन्ग्स और पोइम्स की फॉर्म में लोग इसे यूज़ करने लगे। यानी कि लिटरेचर के थ्रू स्टोरीज बताई जाती थी, सॉन्ग्स होते थे, इसमें पोइम्स होती थी। तो वो सारा कुछ मिलाकर लिटरेचर का स्टार्ट एंशिएंट टाइम्स से हुआ, जब ये ओरल था, जब लोग इसे ज़बानी यूज़ करते थे अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए, अपने आइडियाज़ को बताने के लिए और अपनी स्टोरीज बताने के लिए। अब लिटरेचर के कुछ अर्लीस्ट वर्क्स भी हैं जो राइटर्स ने लिखे एंशिएंट टाइम्स में, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले है मेसोपोटामिया। ये इराक का एक इलाका था। यहाँ पर सबसे फर्स्ट लिटरेचर का वर्क जिसे कहते हैं हम, जिसका नाम है द एपिक ऑफ गिलगामेश, जिसको क्यूनिफॉर्म में अराउंड 2100 BCE में लिखा गया। क्यूनिफॉर्म एक्चुअल में वेज शेप होती है जिसके अंदर राइटर लिखते थे, तो उस फॉर्म के अंदर इसे लिखा गया। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो इस तरह से इसको लिखा गया था और ये फर्स्ट वर्क है लिटरेचर का, अर्लीस्ट नोन वर्क ऑफ लिटरेचर। नंबर 2 पर है एंशिएंट इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर भी बहुत सारे फिलोसॉफिकल वर्क्स लिखे जाते थे और उस टाइम के फेमस वर्क्स में से एक है पिरामिड टेक्स्ट। उसके अलावा लिटरेरी वर्क्स लिखे गए थे, जैसा कि इंस्ट्रक्शंस ऑफ टाहेटेप। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। फिलोसॉफिकल आइडियाज़ भी बहुत फेमस थे उस टाइम पे, और लिटरेचर के कुछ अर्लीस्ट वर्क्स भी उस टाइम पर लिखे गए एंशिएंट इजिप्ट के टाइम पर। एंशिएंट इजिप्ट के बाद है एंशिएंट इंडिया। इंडिया के अंदर भी एंशिएंट टाइम्स के अंदर बहुत सारे वर्क्स लिखे गए थे, जैसा कि वेदास एंड यूपनिषद्स, जो कि 1500 से 500 BC के अंदर लिखे गए थे।
उसके अलावा फेमस एपिक्स महाभारता एंड रामायणा, ये भी इंडियन लिटरेचर के अंदर बहुत फेमस हैं और एंशियंट वर्क्स में से एक हैं। एंशियंट इंडिया के बाद है एंशियंट ग्रीस। ग्रीक वर्क्स तो हमेशा से बहुत फेमस रहे हैं और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है। और ग्रीक के अंदर फेमस वर्क्स एंशियंट टाइम्स में थे होमर के, होमर्स इलियड एंड ओडेसी। ये बहुत फेमस थे उस टाइम पे, जो एंशियंट टाइम्स में लिखे गए थे। और लास्ट में है चाइना। चाइना के अंदर भी एंशियंट टाइम्स में बहुत सारे वर्क्स लिखे गए थे, जैसा कि बुक ऑफ सॉन्ग्स और बहुत सारे। तो ये कुछ जगह हैं जिसके अंदर लिटरेचर के अंदर बहुत काम हुआ था एंशियंट टाइम्स में। जो राइटर्स थे वो लिखते थे अपनी अपनी जुबान में, अपने अपने तरीकों से। लेकिन एंशियंट टाइम्स में भी लिटरेचर पर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है और इस वर्क्स के अंदर हम देखते हैं कि राइटर्स जो मटेरियल्स यूज़ करते थे वो मिट्टी की चीज़ों को यूज़ करते थे या फिर बैम्बू, जैसा कि ये लकड़ियाँ वगैरह, ऐसी चीज़ों को वो यूज़ करते थे लिखने के लिए। अब जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया, मॉडर्न होता गया, तो लिखने के अंदाज बदले, लिखने की चीज़ें बदल गई। लेकिन एंशियंट टाइम के अंदर राइटर्स लिखते थे अपने अपने अंदाज में और जहाँ पर भी उनको जगह मिलती थी, मौका मिलता था, वो लिखते थे। तो ये है ओरिजिन ऑफ लिटरेचर। ओरिजिन ऑफ लिटरेचर के बाद हमारे पास है स्कोप ऑफ लिटरेचर। स्कोप कहते हैं दायरा कार को। तो लिटरेचर का दायरा कार बहुत वसी है। इसके अंदर बहुत सारे जॉनरास आ जाते हैं जिन्हें हम टाइप्स भी कहते हैं। उसके अलावा काफ़ी थीम्स भी होते हैं, उसके अलावा कल्चरल एक्सप्रेशंस भी होते हैं। तो लिटरेचर का दायरा कार बहुत वसी है। इसके अंदर वो सारे वर्क्स आ जाते हैं जो रिटन और स्पोकन हो, जिनके अंदर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हो, ह्यूमन थॉट्स हो, ह्यूमन इमेजिनेशंस हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो बात करने वाले वर्क्स हैं, चाहे वो रिटन हो चाहे वो स्पोकन हो, वो लिटरेचर के अंदर काउंट होते हैं। तो लिटरेचर का दायरा कार बहुत वसी है। इसके अंदर डिफरेंट जॉनरास यानी टाइप्स आ जाती हैं, जो कि हैं फिक्शन। फिक्शन किसे कहते हैं? इमेजिनेटिव वर्क्स को, जो कि होंगे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेलास, फैंटेसी, साइंस फिक्शन, ये बहुत सारे हैं। उसके अलावा पोइट्री जैसा कि सोनेट्स, फ्री वर्स वगैरह। उसके अलावा ड्रामा, उसके अलावा नॉन फिक्शन। इनको हम डिटेल में भी पढ़ते हैं, लेकिन पहले स्कोप में हम डिस्कस कर लें कि ये लिटरेचर की वो टाइप्स हैं जो कि लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखे जाते हैं। उसके अलावा थीम्स हैं। लिटरेचर में डिफरेंट थीम्स को एक्सप्लोर किया जाता है, जैसा कि ह्यूमन नेचर, कि इंसान की जो नेचर है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी मोरालिटी, उसका लव, लॉस, ये सारे थीम्स। उसके अलावा सोसाइटी एंड कल्चर, यानी सोसाइटी के अंदर जो पॉलिटिक्स होगी, जस्टिस, इंसाफ होगा, क्लास होगी, रेस होगी, इन सारी चीज़ों को लिटरेचर में डिस्कस किया जाता है थीम्स की फॉर्म में। उसके अलावा फिलॉसफी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। उसके अलावा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं कि हिस्ट्री के कोई एक पार्ट को लिया जा सकता है। उसके अलावा फैंटेसी और इमेजिनेशन हो सकती है और उसके अलावा कल्चरल पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। तो ये सारे थीम्स लिटरेचर के अंदर डिस्कस किए जा सकते हैं, इनको सेंटर बनाकर लिखा जा सकता है। उसके अलावा लिटरेरी मूवमेंट्स भी होती हैं, जैसा कि क्लासिकल लिटरेचर, रोमांटिक लिटरेचर, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, लैंग्वेज एंड स्टाइल। हर एज के अंदर लिटरेचर डिफरेंट होता है। हर एज के राइटर्स का लिखने का स्टाइल दूसरे से डिफरेंट होता है, इसलिए ये सभी लिटरेचर के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल लिटरेचर का जो दायरा कार है वो बहुत वसी है। उसके अंदर इंसान की थॉट और क्रिएटिविटी को बहुत जगह मिलती है कि वो उसे एक्सप्लोर करे, डिफरेंट थीम्स को यूज़ करते हुए, टाइप्स को और लिटरेरी मूवमेंट्स को। अब लिटरेचर का स्कोप हमने देख लिया। इसके बाद देखते हैं मेजर जॉनरास, यानी कि टाइप्स कौन कौन सी हैं लिटरेचर की। अब लिटरेचर की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन 3 मेजर टाइप्स हैं, जो कि हैं प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा। ये 3 मेजर टाइप्स हैं, जिनकी आगे सब टाइप्स भी हैं। तो सबसे पहली टाइप है प्रोज। प्रोज किसे कहते हैं? प्रोज कोई भी रिटन लैंग्वेज होती है जो कि अनमीटर्ड होती है। ये पोइट्री की तरह नहीं होता। प्रोज जो है वो पोइट्री से डिफरेंट होता है।
इसमें ग्रामर के रूल्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को लिखा जाता है। तो ये है प्रोज। प्रोज के ऊपर मेरी डिटेल में वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो प्रोज एक्चुअल में रिटन लैंग्वेज को कहते हैं, जिसके अंदर ग्रामर के रूल्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को लिखा जाता है। ये पोइट्री नहीं होती। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रोज। प्रोज की टाइप्स कौन कौन सी हैं? प्रोज की मेनली 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 पर नॉन फिक्शन एंड नंबर 2 पर फिक्शन। फिक्शन और नॉन फिक्शन, ये 2 टाइप्स हैं प्रोज की। अब फिक्शन किसे कहते हैं? फिक्शन इमेजिनेशन को कहते हैं, तसव्वुर को कहते हैं। फिक्शन प्रोज के अंदर ऐसे वर्क्स शामिल हैं जिसके अंदर स्टोरीज मतलब तसव्वुर, इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरीज को सुनाया जाता है या लिखा जाता है। तो फिक्शन इमेजिनेशन को कहते हैं, जैसा कि नॉवेल्स हो गई, शॉर्ट स्टोरीज हो गई। तो फिक्शन एक्चुअल में इमेजिनेटिव होती है। फिक्शन क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और सब टाइप्स कौन कौन सी है, इस पर भी मेरी अलग से वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो फिक्शन क्या है? इमेजिनेटिव वर्क। फिक्शन के बाद है नॉन फिक्शन। ऑब्वियसली फिक्शन है इमेजिनेशन, तो नॉन फिक्शन क्या होगा? वो चीज जो इमेजिनेटिव नहीं है। तो नॉन फिक्शन के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? ऐसे आइडियाज को, इवेंट्स को, पीपल, प्लेसेस या फैक्ट्स को जो रियलिटी बेस्ड होते हैं, मतलब रियल लाइफ इंसिडेंट्स को हम नॉन फिक्शन के अंदर यूज करते हैं। तो फिक्शन जो है वो इमेजिनेटिव हो गई और नॉन फिक्शन क्या है? वो फैक्ट बेस्ड हो गई, रियलिटी बेस्ड हो गई, जिसके अंदर हम किसी भी इवेंट को, किसी रियल लाइफ इवेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन्फॉर्म करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या किसी भी वजह से, लेकिन वो फैक्चुअल होंगे। तो नॉन फिक्शन हो गई फैक्चुअल। अब इसकी 2 टाइप्स हैं। नॉन फिक्शन की मेनली 2 टाइप्स हैं, जो कि हैं नंबर 1 पर लिटरेरी नॉन फिक्शन और नंबर 2 पर इंफॉर्मेटिव नॉन फिक्शन। लिटरेरी नॉन फिक्शन के अंदर ऐसे वर्क्स होंगे जो कि फिक्शन की तरह होंगे। क्या मतलब? अब फिक्शन के अंदर हम इमेजिनेटिव स्टोरी बताते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के थ्रू, यानी कि उसमें प्लॉट होता है, कैरेक्टर होते हैं, सेटिंग्स होती हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स को यूज करते हुए लिटरेरी नॉन फिक्शन के अंदर एक एक्चुअल स्टोरी बताई जाती है, यानी कि एक रियल स्टोरी को, जो कि एक्चुअल में पेश आई होती है, यानी कि रियल लाइफ में वो हुई होती है। तो वो रियल लाइफ स्टोरी को नॉन फिक्शन के अंदर, लिटरेरी नॉन फिक्शन के अंदर रियल लाइफ स्टोरी को एक्चुअल फिक्शन के एलिमेंट्स को यूज करते हुए बताया जाता है। क्या मतलब? मैंने बताया कि फिक्शन में एलिमेंट्स होते हैं प्लॉट, कैरेक्टर और सेटिंग। अब लिटरेरी नॉन फिक्शन में भी ये वाले एलिमेंट्स होंगे, लेकिन जो कहानी बताई जा रही होगी वो रियल होगी, यानी कि रियलिटी से कोई कहानी ली जाएगी और उसे बताया जाएगा। तो ये है लिटरेरी नॉन फिक्शन और इसकी एग्जाम्पल्स हैं बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज और एसेस। नंबर 2 पर है इंफॉर्मेटिव नॉन फिक्शन। ये वही नॉन फिक्शन होगी जिसके अंदर फैक्ट्स बताए जाएंगे, मतलब ये कहानी नहीं सुनाई जाएगी बल्कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कन्वे की जाएगी। इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे, कुछ नहीं, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कन्वे की जाती है, जैसा कि हम इंसाइक्लोपीडियाज देखते हैं, विकिपीडिया हो गया, उसके अलावा टेक्स्ट बुक हो गई, न्यूज़पेपर हो गई, आर्टिकल्स हो गए, इंटरव्यूज हो गए। तो इंफॉर्मेटिव, जैसा कि नाम से ही है, इन्फॉर्म करने के लिए, बताने के लिए। तो इंफॉर्मेटिव नॉन फिक्शन में कोई भी हकीकत पर मबनी चीज को बताया जाएगा, किसी फैक्ट को बताया जाएगा। तो ये 2 टाइप्स हैं नॉन फिक्शन की। अब फिक्शन और नॉन फिक्शन के बाद नंबर 2 पर हमारे पास है पोइट्री। पोइट्री किससे कहते हैं हम? पोइट्री वर्ड हमने हमेशा से सुना है। अक्सर जहाँ पर भी हम जाते हैं, कोई इमोशनल इवेंट हो, तो वहाँ पर शायरी तो सुनाई जाती है। तो पोइट्री क्या है? पोइट्री लिटरेचर की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज करते हुए कोई हिडन मीनिंग कन्वे किया जाता है, लेकिन शेर की फॉर्म में। जो शेर सुनाए जाते हैं ना, उसके अंदर कोई मतलब होगा, या फिर वो इमोशनल होगी या अदरवाइज भी। लेकिन पोइट्री क्या है? ये मेट्रिकल लैंग्वेज के थ्रू,
रिदम और राइम के साथ वर्ड्स की फॉर्म में पिक्चर्स क्रिएट की जाती हैं। मतलब अगर आप किसी मुशायरे पर जाएं और कोई शेर सुने तो फ़ौरन आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। तो ये है पोइट्री, जिसके अंदर रिदम होता है, जिसके अंदर राइम होती है, जिसके अंदर लैंग्वेज जो है वो फिगरेटिव होती है, यानी कि उसका बनाव सिंगार करके फिर शेर बोला जाता है। ये है पोइट्री। पोइट्री क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इस पर भी मेरा डिटेल में लेक्चर है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो ये सेकंड टाइप है लिटरेचर की। पहली थी प्रोज, दूसरा है पोइट्री। और थर्ड और लास्ट टाइप कौन सी है? ड्रामा। अक्सर हमने ड्रामा टीवी पर भी देखा है, स्टेज पर भी देखा है। तो ड्रामा में क्या होता है? डायलॉग्स होते हैं। पोइट्रिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं या प्रोज की फॉर्म में भी, ये लेकिन कैरेक्टर्स जो हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, डायलॉग्स बोल रहे होते हैं। तो ड्रामा के अंदर प्रोज और पोइट्री के एलिमेंट्स को यूज करते हुए स्टेज पर परफॉर्मेंस दी जाती है। क्या मतलब? प्रोज के एलिमेंट्स क्या मतलब ये कि डायरेक्ट बात भी बोली जा सकती है और पोइट्री की फॉर्म में भी बोली जा सकती है, लेकिन डायलॉग्स होंगे। कैरेक्टर्स आपस में डायलॉग्स की फॉर्म में डिस्कशन कर रहे होंगे और ये एक स्टेज परफॉर्मेंस होती है जिसे हम ड्रामा कहते हैं। ड्रामा किसे कहते हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इस पर भी मेरी डिटेल में वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये 3 मेन टाइप्स हैं लिटरेचर की, प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि लिटरेचर किसे कहते हैं, आर्ट फॉर्म को। फिर डिस्कस किया कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो इराक से लेकर चाइना तक, जिसमें ग्रीक भी आया, इंडिया भी आया और इजिप्ट भी आया। तो इस तरह से एंशिएंट टाइम्स में लिटरेचर का ओरिजिन हुआ। उसके बाद हमने इसका स्कोप देखा, जिसमें हमने इसकी टाइप्स देखी, इसके थीम्स देखे और लिटरेरी मूवमेंट्स देखी। और लास्ट में हमने मेजर जॉनरास यानी टाइप्स देखे लिटरेचर के, जो कि था प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा। तो ये है हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।